सो हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देख लिया था कि हम मेन विंडो कैसे बना सकते हैं, बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने प्लेस कैसे करा सकते हैं मेन विंडो में। तो अब हम देखेंगे कि हम लेबल्स और एंट्री बॉक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आओ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टिकइंटर। तो आज जो हमारा मोटिव होगा वो हम बनाएंगे एंट्री बॉक्स एंड इट्स कस्टमाइजेशन। आफ्टर दैट चेक बॉक्सेस, ओके। देन चेक बॉक्सेस के बाद हम अपना रेडियो बटन्स, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज बिल्ड करके देखेंगे अपने GUI के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट टिकइंटर, ठीक है। मेन स्क्रीन डेवलप बना देता हूँ मैं एक। ये मेरी मेन स्क्रीन, इसकी आप ज्योमेट्री फिक्स कर लो। ms डॉट uh, 500x 500, it's not cross multiply operator, it's x, okay. So first you pass height and then width, okay. फर्स्ट आप हाइट पास कर रहे हो और सेकंड आपकी क्या है, विड्थ है। अब देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ लेबल नंबर 1, ओके। एक लेबल बनाता हूँ, टीके डॉट लेबल। लेबल के लिए लेबल भी मैंने आपको बनाना बता दिया है, प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। तो टीके डॉट लेबल एक स्टैटिक लेबल जो कि मेन स्क्रीन पे बनेगा और उसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा नेम। आफ्टर दैट लेबल नंबर सेकंड व्हिच इज योर लेबल। ये भी मेन स्क्रीन पे और इसका जो टेक्स्ट होगा होगा पासवर्ड। मैंने क्या करा है, मैंने एक दो लेवल बना दिए, एक है नेम और एक है पासवर्ड। इन दोनों में प्लेस करा देता हूँ, या तो आप पीछे डॉट प्लेस का यूज कर लो, आप लाइक आप इस तरीके से भी करा सकते हो। L1 डॉट प्लेस। पैरामीटर्स पास करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया, तो इट्स n and y 10, ओके। और L2 को भी L2 डॉट प्लेस x10 and y 50। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। एट लास्ट आप लोगों को इसका मैंने मतलब समझा दिया था, आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो क्या। ms डॉट मेन। सो मैंने ऑपरेटेड, दिस इज माय आउटपुट, ओके। आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो देखो मैंने अभी दो लेबल्स बनाए। अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने एंट्री बॉक्सेस क्रिएट करता हूँ, ओके, जिसमें हम क्या डेटा एंटर कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा फॉर्म टाइप में मैं यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो दिस इज योर लेबल्स। नाउ क्रिएट एंट्री बॉक्सेस। ठीक है, डॉट एंट्री, ओके। तो एंट्री बॉक्स के लिए जो टर्म यूज करोगे आप, एंट्री, उसे आप कहाँ प्लेस करोगे, मेन स्क्रीन पे। उसका आप बॉर्डर फिक्स कर सकते हो, मैंने बॉर्डर आपको बताया है बटन में भी, ओके। और भी काफी पैरामीटर्स है, फॉन्ट एंड ऑल भी आप फिक्स कर सकते हो। सेकेंड एंट्री बॉक्स भी बनाते हैं। ठीक है, डॉट एंट्री बॉर्डर, तो ये दो बना दिए मैंने। अब इन दोनों को मैं प्लेस कराता हूँ। तो E1 डॉट प्लेस, आप पैक और ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। मैं बोला एक्स इक्वल टू में जो x होगा वो 120 पे और जो y होगा वो 10 पे। मतलब x पे 120 की तरफ गया मैं और y पे 10 प्लेस कराया मैंने। एंड E2 को भी ऐसे ही प्लेस कराया मैंने, x पे 120 और y पे थोड़ा सा इंक्रीज कर जाऊंगा मैं 50। तो जस्ट एक दूसरे के सामने आ गए होंगे, लाइक नेम के सामने एक एंट्री बॉक्स और एक आपका पासवर्ड के सामने, लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, ऐसा और ऐसे, ओके। कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। और अगर मैं बॉर्डर इंक्रीज करना चाहूँ, लाइक मैंने बॉर्डर को 2 से 4 कर दिया, तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कराता हूँ, देन
सो दिस इज माय आउटपुट। तो बॉर्डर देखो और शार्प हो गया आपके। तो आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ये आपके एंट्री बॉक्सेस है, ये आपका इनपुट लेने के काम में आता है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि लाइक पासवर्ड यूजर को विजिबल ना हो, लाइक यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो वो तो विजिबल हो रहा है, तो आप इसे एक चीज से रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मैंने लिखा शो, तो शो में आप जो भी कैरेक्टर पास करोगे पैरामीटर में, यूजर को वही डिस्प्ले होगा। ओके, बाकी बैकग्राउंड में आपका पासवर्ड चलता रहेगा। इट्स शो नॉट 8। ओके, यहाँ पर स्टार पास कर सकता हूँ मैं। तो देखो अभी के लिए बेसिकली शो में मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया है। सॉरी फॉर दैट, या इसका पैरामीटर नहीं है ये एंट्री बॉक्स का पैरामीटर, तो यहाँ पास करना पड़ेगा मुझे लाइक पासवर्ड में ना। तो यहाँ से शो हो रहा है, तो आप देखते हैं। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन दे रहा था वहां पर। तो देखो अब अगर मैं नेम में कुछ भी पास करता हूँ तो ये आ रहा है, बट अगर मैं पासवर्ड में कुछ भी पास करूंगा तो बैकग्राउंड में तो वही है जो आप डाल रहे हो, बट आपको क्या शो हो रहा है, स्टार। ओके, तो देखो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड हाइड कर सकते हो। और लास्ट में मैं एक बटन लगा देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मेरा एक लॉगिन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। btn इज माय बटन। ओके, तो tk डॉट बटन मेन स्क्रीन का एंड टेक्स्ट लॉगिन btn डॉट प्लेस x पे 120 एंड y पे 90। सो दिस इज माय लॉगिन फॉर्म। ओके, ये बटन अभी कुछ भी इसमें मैंने कमांड नहीं डाली है, तो इसलिए अभी एक्टिव नहीं है। अभी ये नॉर्मल सा बटन है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अभी ये कुछ एक्टिव नहीं हो रहा है, जैसे आपका लेआउट है बैकग्राउंड में, इसका मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है। ओके, तो ये है आपके लेबल्स, ये है आपके एंट्री बॉक्सेस। ओके, एंड दिस इज योर लॉगिन बटन। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि ये सारी की सारी चीजें क्या होती है। सो गाइस, ऐसे एंट्री बॉक्स के और भी सारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम आगे कोड में जब प्रोजेक्ट एंड ऑल करेंगे तो हम देखेंगे। अब हम देखते हैं चेक बॉक्स, अपना चेक बॉक्स। ये तो था एंट्री बॉक्स। ओके, अब होता है आपका चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या करता है, कोई भी सिलेक्शन के काम आता है। लाइक आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, ओके, तो हम कैसे बना सकते हैं देखते हैं। तो हियर माय चेक बटन 1, चेक बॉक्स बोल सकते हैं आप, चेक बटन कुछ भी बोल सकते हो। tk डॉट चेक बटन। ओके, इसी विंडो पे बना रहा हूँ मैं मेन स्क्रीन पे। एंड जो पहला टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, मैंने बोल दिया x। सेकंड वन इज योर y। थर्ड बना लेते हैं इसी तरीके का z। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या करे, मेरे पास 3 चेक बटन है। अब इन 3 चेक बटन को मैं क्या करूंगा, प्लेस कराऊंगा। तो c1 डॉट प्लेस x equals to 50 and y equals to 50। c2 dot place x equals to 150 करना, y equals to 50। एंड c3 को देख लेते हैं, डॉट प्लेस x equals to 250 एंड y equals to 50। तो देखते हैं 3 चेक बटन कहाँ पे प्लेस हुआ है। चेक बटन सो गाइस, अगर आप देखोगे तो दिस इज माय चेक बटन। ये ओवरलैप कर गए हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा नीचे कर देता हूँ y डायरेक्शन में। x में तो सही है, बट y में थोड़ा सा 80 80 एंड 80। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो नीचे प्लेस हो जाएंगे। सो गाइस, जब मैंने 80 करा था तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ यहाँ पे ये बने आपके चेक बटन। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। मैंने 150 कर दिया, तो 150 पे ये अब
ठीक है, ओके, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके एंट्री बॉक्सेस, लेबल्स, आपका बटन एंड चेक बॉक्सेस। ओके, सो गाइस इसका जो वर्किंग है वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ओके, जो इसके पैरामीटर्स हैं, अभी मैं सिर्फ आपको क्या चेक बॉक्स ये की जीयूआई कैसे बनाते हैं। तो देखो इसे आप चेक और अनचेक कुछ भी कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट योर रेडियो बटन, ये थे आपके क्या चेक बॉक्सेस। आप कितने भी लाइक ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। रेडियो बटन क्या होता है गाइस? रेडियो बटन होता है लाइक जो जिसमें से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन का मतलब है आइदर मेल और फीमेल, इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं। ओके, जो एक सेलेक्ट हो सकता है, यस या नो। तो उस तरीके के अगर मुझे कोई बटन बनाना है तो दिस इज योर रेडियो बटन। ओके, आओ क्रिएट करते हैं। सो रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रेडियो बटन को कॉल कराना पड़ेगा। तो स्टार्ट विद रेडियो बटन, सेम स्क्रीन पे ही बनाते हैं। ओके, तो R1 फर्स्ट रेडियो बटन, टीके डॉट कैपिटल। पैरामीटर्स देखते हैं, मेन स्क्रीन पे पास होगा। ओके गाइस, इसके मैं फिर बोल रहा हूँ कि इनके और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको जीयूआई क्रिएट करना बता रहा हूँ। पैरामीटर्स हम तब देखेंगे जब हम उसका डेटाबेस पे ऑपरेशन करेंगे, तो वहां पे हमारे और भी पैरामीटर्स यूज होंगे। तो अभी के लिए जो मेन और रिक्वायर्ड पैरामीटर है हम उन पे फोकस करते हैं कि आप अगर आपको एक जीयूआई बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ओके, प्लस इसमें एक और लाइक अगर आपको इसमें वैल्यू यूज करनी है तो मैंने क्या लिखा, एक और पैरामीटर था जिसका नाम होता है वेरिएबल, विच इज इक्वल टू वेर। ओके, मैंने जो उसकी वैल्यू थी वो ये फिक्स कर दिया है 1। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू एक वेरिएबल लूंगा विच इज वेर। ओके, टिक इंटर वेरिएबल गाइस, अगर यहाँ पर अगर आप कोई वेरिएबल लेते हो तो आपको इस तरीके से लेना है। ओके, जैसे मैं ले रहा हूँ टीके डॉट इंट वेर। ओके, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग वेर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया टीके डॉट इंट वेर के टिक इंटर का आपका एक वेरिएबल जिसमें इंटीजर स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने इसे पास कर दिया कि भाई जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो ये होगी। ओके, अगर मेल की बात कर रहा हूँ तो मेल 1 से स्पेसिफाई होगा, और अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो वो 2 से स्पेसिफाई होगा। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से ये डाटा मेरा डेटाबेस में जाएगा जब मैं इसे डेटाबेस के साथ ऑपरेट कराऊंगा। और ये था मेरा रेडियो बटन 2। ओके, और इसमें भी वेरिएबल क्या है आपका वेर है। अगर और रेडियो बटन की सबसे अच्छी फिजिबिलिटी यही है कि एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट होगा, आप दोनों नहीं कर सकते हो। प्लेस करा लेते हैं इसे, R1 डॉट प्लेस। ओके, R1 dot place, and here we have x equals to 50 comma y equals to 150 था, तो थोड़ा सा 200 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ गए। ये 200 दिया जाएगा, 150 पे कर देते हैं इसे, R2। ओके, सो गाइस दिस इज योर रेडियो बटन। देखो मैंने इस पे क्लिक करा, बट जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला अपने आप से क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। इसे फीमेल कर लो आप। ओके, तो क्या होगा, बट चेक बॉक्स में ऐसा नहीं है। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, बट अगर यहाँ की बात करोगे आप तो यहाँ पर क्या है आपका रेडियो बटन है। रेडियो बटन मतलब आप जिसे सेलेक्ट करोगे बस वही वाला सेलेक्ट होगा, दूसरा वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। चाहे तीन हो चाहे चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलेक्ट वही होगा जिसपे आप क्लिक करोगे। ओके, तो अगर आप चाहो तो तीसरा रेडियो बटन भी बना के देख सकते हो, लाइक दिस। R3 और इसे मैं डाल देता हूँ अदर्स। ओके, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 3। ओके, तो अब कितने रेडियो बटन हो गए मेरे पास? 3 रेडियो बटन हो गए। तो आ जाओ R3 क्या है, R3 डॉट प्लेस x इक्वल्स टू 150। ओके, तो 150 मतलब x में, तो चलो ठीक है। और 150 x में नहीं, इधर चेंज होगा ना, तो इसे एक काम करते हैं, इसे भी कर देते हैं 200, 250 कर देते हैं, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, और दिस इज गोइंग फॉर 200। ओके, ऊपर से तो डायरेक्शन यही सही है। तो देखो यहाँ पर अब 3 बॉक्सेस आ गए।
ओके ऐसे जो मैं फिक्स कर रहा हूँ, एक्स का मतलब मैं इधर को पुश कर रहा हूँ और वाई का मतलब मैं नीचे को पुश कर रहा हूँ। ओके तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वाला मैंने 10 और 50 पे करा था, मेरे 10 यहाँ से 10 की इसकी पोजीशन 10 और इसकी 50 है। उसके बाद क्या करा था मैंने, 90 पे भी करा था, तो बटन को मैंने 90 पे प्लेस कर रखा है, इन सबको मैंने 150 पे प्लेस कर रखा है और इसे मैंने 200 पे। ये 50 से स्टार्ट हुआ है, ये 150 से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 200 पे स्टार्ट हुआ है। ओके तो इस तरीके 250 पे गया है एक्स डायरेक्शन में, तो इस तरीके से मैंने इसे प्लेस करा है। तो लाइक अ मैट्रिक्स और ज्योमेट्री, लाइक उस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो देखो अगर चाहे 3 ऑप्शन भी है तो मैं 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई एक सेलेक्ट। ओके चेक बॉक्सेस में क्या है, सारे कर सकता हूँ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन। तो आई होप अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे आपका वर्क हो रहा है। ओके तो यहाँ पर हमने 3 चीजें बनानी सीख ली हैं, आपके एंट्री बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस। आगे देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ कि हम अपने एंट्री बॉक्सेस से वैल्यू निकाल के डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर हमने जो पहले देखा था वो सब तो है, ये एंट्री बॉक्सेस एंड ऑल। अब मैं देखता हूँ कि अगर एंट्री बॉक्स में आप कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हो तो आप उसे यूज कैसे कर सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ओके मैंने वही सेम फ्रॉम टिकइंटर या इंपोर्ट टिकइंटर एस टीके कुछ भी कर सकते हैं आप। इंपोर्ट टिकइंटर एस टीके, मेन स्क्रीन पे ज्योमेट्री फिक्स कर लेते हैं। ठीक है ओके ये मेन विंडो आ गई एंड मेन विंडो की ज्योमेट्री दे देते हैं ms डॉट ज्योमेट्री। ओके फिक्स कर लेते हैं कुछ इतनी। आप चाहो तो इसे फिक्स करने के लिए कि बाद में भी मैक्सिमाइज ना हो सके क्या, रिसाइजेबल का यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल बनाता हूँ जिनमें मैं डेटा को स्टोर कराऊंगा। तो सबसे पहले वेरिएबल है, मैंने बोला मेरा जो पहला वेरिएबल बनेगा वो है आपका यूजर का नाम, जो कि किस टाइप का होगा भाई, नाम है तो स्ट्रिंग वेर, ओके नेम है तो स्ट्रिंग वेर। ओके इस तरीके से एस कैपिटल एंड योर वी कैपिटल, और कहाँ बन रहा है, मेन स्क्रीन पे। दूसरा क्या है, पासवर्ड। तो पासवर्ड का आप इंट वेर भी ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसे स्ट्रिंग वेर ले रहा हूँ। आप चाहते हो इसे इंट वेर भी ले सकते हो, बट आई एम टेकिंग इट एज अ स्ट्रिंग वेर। ओके तो यह हो गया आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला लेवल 1। ओके लेवल 1 क्या है आपका, सेम जो ऊपर बनाया था मैंने और प्लेस करा रखा है, तो मैं यहीं से उठा लूंगा, सेम ये चीज बनानी है मुझे। तो दिस इज माय L1 एंड L2। नेम एंड पासवर्ड मेरा बन चुका है। ओके थोड़ा सा कस्टमाइज करने के लिए मैं इसे लिख देता हूँ, योर नेम एंड योर पासवर्ड की यूजर को शो हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें एंट्री बॉक्सेस बनाऊंगा। यूजर को डेटा डालना है तो एंट्री बॉक्स भी मैं सिंपल यहीं से गेट कर लेता हूँ। तो मैंने ये गेट करा और ये आ गए मेरे एंट्री बॉक्स। ये मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन रहा है। ओके E1 है E2 है, पासवर्ड की जगह ये शो होगा। ओके गॉट इट। अब बस एक चीज और जो इसमें आपको एक और पैरामीटर बता रहा हूँ मैं। ओके तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको पैरामीटर इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक नया पैरामीटर लग रहा है क्या, टेक्स्ट वेरिएबल। ओके क्या लग रहा है, टेक्स्ट वेरिएबल। अब टेक्स्ट वेरिएबल कहाँ से आएगा, मतलब कि ये वो पैरामीटर है जो कि आपका डेटा हैंडल करेगा, जो भी डेटा आप किसमें इनपुट कराओगे अपने एंट्री बॉक्स में। तो और वो डेटा किसमें सेव है, अभी सेव नहीं हुआ है बट होगा, तो यू नेम पे। ओके यू नेम में जो भी डेटा आएगा टेक्स्ट वेरिएबल, जो भी एंट्री बॉक्स में आप डालोगे टेक्स्ट वेरिएबल से यू नेम में पास करते जाएगा, और यू नेम से आप गेट करके यूज कर सकते हो जहां आपकी मर्जी हो। सेम यहाँ पर भी कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल which is equals to पासवर्ड। ओके मतलब जो भी पासवर्ड में आएगा। आपने क्या करा, ऐसा समझो कि एक ब्लैंक विंडो, इस ब्लैंक विंडो में से आपने 2 पोर्शन कट आउट कर लिए, एक का नाम रख दिया यू नेम और एक का नाम रख दिया पासवर्ड। अब उन दोनों में कोई भी डेटा जाएगा वो मैंने यहाँ पर बाइंड कर दिया, मतलब कि उन दोनों में जो भी डेटा जाएगा ठीक है वो एंट्री बॉक्स से जाएगा और यहाँ पर जाके उसे थ्रो कर देगा इस तरीके से, मतलब यू नेम में भी और पासवर्ड में भी। ओके आगे देखते हैं।
मैंने प्लेस करा दिया है, तो इतना जो है तो मेरा बन गया। अब रह गया मेरा बटन। ओके, बटन क्रिएट करते हैं। बटन भी क्रिएट कर रखा है मैंने ऊपर, सो यहीं से उठा लूंगा मैं। दिस इज माय बटन। ओके, तो ये मेरा बटन बन गया है। लॉगिन उसका नाम है बटन का। ओके, और उसे मैंने प्लेस करा रखा है। अब यहाँ बटन में भी मैं एक और पैरामीटर पास करूंगा, जिसका नाम क्या है, कमांड। बट अभी उससे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इसकी वर्किंग। ओके, तो ms मेन लूप। ओके, अगर मेन लूप की वर्किंग आपको देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो जाके। तो यहाँ पर देखो ये आ गया। ओके, लॉगिन बटन अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, लॉगिन बटन अभी कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मुझे इस तरीके से लॉजिक बनाना है कि मैं जैसे लॉगिन बटन को क्लिक करूं, इसमें जो भी डेटा हो वो कहीं पर प्रिंट हो जाए, या फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाए, या फिर कहीं मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाए। तो एक और आपको इसका विजिट आप इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। ओके, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक हो, मेरा कुछ ना कुछ तो ऑपरेट हो। तो लॉगिन बटन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है क्या, कुछ फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पैरामीटर होता है वो होता है कमांड। ओके, तो मैंने बोला कमांड इक्वल्स टू लॉगिन, मतलब कि मैं लॉगिन नाम का फंक्शन बनाऊंगा, जैसे वो बटन क्लिक होगा कमांड उसे एग्जीक्यूट कराएगा। तो लॉगिन नाम का फंक्शन मैं यहाँ बनाऊंगा, डेफ लॉगिन। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉगिन बटन क्या करेगा, जैसे लॉगिन फंक्शन कॉल होगा वो क्या करेगा, एक मैसेज बॉक्स को इन्वोक करेगा, मैसेज बॉक्स। ओके, तो ये मैसेज बॉक्स ऐसे नहीं आएगा, आपको इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करा लेते हैं। किसका पार्ट है मैसेज बॉक्स? मैसेज बॉक्स टिकिंटर का। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने मैसेज बॉक्स को कॉल करा लिया। मैं बस उसे मतलब इंपोर्ट करा है, अब कॉल करा के यूज करूंगा। मैसेज बॉक्स में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लाइक वार्निंग बॉक्स होता है आपका, एक अलर्ट बॉक्स होता है, और एक आपका सिंपल मैसेज बॉक्स होता है जो कि आपको मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो मैं क्या वार्निंग बॉक्स यूज करूंगा। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग। सो गाइस देखो, मल्टी जो मैसेज बॉक्स होते हैं उसकी मल्टीपल वर्किंग होती है, तो मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले जो मेरा बेसिक सा मैसेज बॉक्स होता है वो क्या होता है, शो इन्फो। ओके, गॉट इट। क्या होता है, शो इन्फो। तो देखो मैंने सबसे पहले पहला पैरामीटर होता है टाइटल, ये आपके बॉक्स का टाइटल, और ये क्या है, मैसेज। ओके, तो सबसे पहला बॉक्स मैंने क्या बनाया, आपका शो इन्फो बॉक्स। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड व्हेन आई प्रेस लॉगिन बटन, तो आपका कुछ इस तरीके से शो होगा। तो दिस इज योर इन्फो बॉक्स। ये साइन क्या बता रहा है आपको कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आप यहाँ पे टाइप कर दो मैसेज में, वो यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। आफ्टर दैट यार वार्निंग बॉक्स। ओके, शो वार्निंग। ओके, वार्निंग बॉक्स क्या करता है, आपको वार्निंग शो कराएगा। जो भी वार्निंग होगी तो उसका आइकन चेंज होगा। तो शो वार्निंग। सो ये देखो, ये क्या है आपका वार्निंग। जो भी वार्निंग आप यहाँ पे पास करा दो वो आपको शो हो जाएगी। आफ्टर दैट शो वार्निंग के बाद जो आपका आउटपुट आएगा, ओके, वो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आता है आपका शो एरर। ओके, कि अगर कोई एरर आपको डिस्प्ले करानी है यूजर को, तो आप इस तरीके से शो एरर बॉक्स का यूज कर सकते हो। सो अगेन आई प्रेस दिस, तो ये आपकी एरर शो कर रहा है। जो भी मैं यहाँ पर पास करूंगा मैसेज में वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। देन प्रेस ओके, ये था आपका शो एरर। ओके, तो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगी। क्या, शो वार्निंग, एक ये होता है, बस आपको नेम ही चेंज करने हैं, शो एरर। आफ्टर दैट शो इन्फो। उसके बाद होता है शो क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्प्ले कराना हो तो, लाइक डू यू वांट टू क्लोज और नॉट, डू यू वांट टू लीव। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं पॉपअप के, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, या फिर डू यू वांट टू अपडेट, यस नो, लेटर, तो वो यही होता है आपका। ओके, सो शो क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन में बस इसे मैं एक्सक्यूट कराऊंगा।
as my attribute show question. मैसेज बॉक्स का ये एट्रीब्यूट नहीं है, इट्स नॉट शो क्वेश्चन, इट्स आस्क क्वेश्चन। तो देखो आस्क क्वेश्चन में क्या है, ये पूछ रहा है यस या नो। तो अभी के लिए तो देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास एक्टिव, तो चाहे मैं नो दबाऊं चाहे मैं यस दबाऊं, ये मेरी एक्टिविटी मतलब मेरा जो ये भी यहाँ पर विंडो दिख रहा है आपको, ये क्या होगी, क्लोज होगी, क्योंकि मैंने अभी इनमें कोई भी फंक्शन बाइंड नहीं करा है। ओके, तो चाहे मैं यस दबाऊं चाहे मैं नो दबाऊं, दोनों पे ये क्लोज ही होगा। ओके, बट अगर मैं इसमें बाइंड कर दूंगा, आगे हम देखेंगे इस ऑप्शन को भी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यस दबाऊंगा तो ये क्लोज होगा, नो दबाऊंगा तो एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। ओके, तो अभी के लिए क्या है, ये आपका देखो शो क्वेश्चन है। ओके, आस्क क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो। लाइक अगर आप लीव करना चाहते हो अपने सिस्टम से, अपने सॉफ्टवेयर से, तो आप इस तरीके से मैसेज पॉपअप करा सकते हो। तो ये कहता है आपका आस्क क्वेश्चन। ओके, आस्क क्वेश्चन, इसे भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ आप लोगों के लिए। और कौन कौन से टाइप होते हैं आपके बटन मैसेज बॉक्स के, शो आस्क क्वेश्चन हो गया, आस्क ओके कैंसिल। ओके, आस्क ओके कैंसिल एक ये होता है, देन क्लिक ओके। ठीक है, तो देखो आस्क ओके कैंसिल का मतलब है यहाँ पर देखो ओके और कैंसिल दोनों लिखे आ रहे हैं। अगर आपको ओके करना है तो जो भी चीज आप पर होगा, ओके, जो भी मैसेज आपका यहाँ पर होगा, जो भी आपने यहाँ पर कमांड दी होगी, तो ओके क्लिक करते हैं आप उस पर रिडायरेक्ट कर जाओगे, कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो अभी मैंने कुछ नहीं लिखा था, ओके, तो इस वजह से कुछ थ्रो नहीं कर रहा है वो। आफ्टर दैट शो ओके कैंसिल के बाद इसे भी है यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो सारे के सारे टाइप है मैसेज बॉक्सेस के। ओके, कि मैसेज इतने सारे टाइप के मैसेज बॉक्स आप बना सकते हो। ओके, उसके बाद होता है आस्क रीट्राई कैंसिल। ओके, आस्क रीट्राई कैंसिल। तो अब मैं ओके प्रेस करूंगा, देन तो देखो इस तरीके से क्या रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है अपने आप ही। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अभी के लिए तो कुछ एक्टिव नहीं है उसके पीछे, तो इसलिए वो जैसे लॉगिन पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है ना, तो इस बटन को भी क्लिक करने के लिए मुझे उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैंने अभी नहीं लिख रखी है। तो मैं जैसे रिट्राई दबा रहा हूँ वो भी तभी भी कैंसिल ही हो रहा है, और कैंसिल दबा रहा हूँ तब भी कैंसिल पे ही जा रहा है। ओके, तो बेसिकली मैं बस आपको अभी वर्किंग शो करा रहा हूँ उसकी कि क्या होती है। आफ्टर दैट रिट्राई कैंसिल के बाद आपका जो एट्रीब्यूट आएगा मैसेज बॉक्स का वो होगा yes no। okay, what message box, yes or no, ask yes no। okay, ask yes and no। तो देखो क्या पूछ रहा है, yes और no पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन एक क्वेश्चन टाइप का है तो yes और no पूछ रहा है। ओके, इस तरीके से आस्क क्वेश्चन बेसिकली बोला जाता है आस्क क्वेश्चन की तरह है, बट आस्क क्वेश्चन में कोई बटन नहीं था आपका, yes और no का ऑप्शन नहीं था। इसमें आपके पास yes और no का ऑप्शन है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो। ओके, एट लास्ट आस्क yes no कैंसिल, yes no कैंसिल। ओके, तो देखो क्या क्या आ रहा है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यस नो और कैंसिल। तो आप जो भी प्रेस करना चाहो, अभी भी तो सारे के सारे बंद ही होंगे, जब आप इस पे एक्टिवेट कर लोगे अपनी डेफिनेशन तो ये उस पर जाएगा। ओके, जो भी आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, तो ये सारे के सारे आपके बट मैसेज बॉक्स के टाइप है। अभी के लिए जो मैं सिंपल मैसेज बॉक्स यूज करूंगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेसिकली शो इन्फो, क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन शो करानी है, तो सिंपल शो इन्फो या शो वार्निंग आप जो यूज करना चाहो। तो टाइटल मैंने क्या दे दिया इसका, माई बॉक्स। ओके, या फिर एक काम करता हूँ, माई बॉक्स से मैंने दे दिया लॉग इन डिटेल्स। ओके, लॉग इन डिटेल्स। ओके, तो लॉग इन डिटेल मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉग इन डिटेल में जो भी आएगा, जो भी जैसे यहाँ पर अभी हेलो प्रिंट हो रहा था, तो मैंने बोला जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी जिसका जो कि क्या बोलेगी, यूजर नेम। ठीक है, प्लस गाइस ये सिंपल सी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, इस यूजर नेम के सामने जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो कहाँ से आएगी, यू नेम डॉट गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करेगा, यू नेम में, इस यू नेम में वैल्यू कहाँ से आई है, यहाँ से आई है,
भाई जो भी आपने टेक्स्ट वेरिएबल में जो भी एंट्री बॉक्स में डाला है, टेक्स्ट वेरिएबल ने उठा के उसे यूनेम में दे दिया और यूनेम से मैंने गेट करके यहाँ पर उसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ बस। ओके, मैंने बोला यूनेम डॉट गेट प्लस सेम फॉर पासवर्ड। ओके, क्या पासवर्ड, पासवर्ड ये है मेरा पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड भी कैसे, जैसे जैसे यूनेम गेट हुआ वैसे आपका पासवर्ड भी गेट होगा प्लस पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड डॉट गेट। ओके, तो गेट क्या करेगा, बस गैस ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये आपका बस एक कंटेनर है जहां से मुझे वैल्यू फोर्सफुली उठानी है। तो मैंने क्या करा, पासवर्ड डॉट गेट। ओके, तो गेट फंक्शन वहां से वैल्यू उठा लेगा। अब देखते हैं इसकी वर्किंग करके। ओके, तो ये था मेरा। अभी के लिए मैंने लॉगिन प्रेस करा तो देखो सिर्फ क्या आ रही है, ये दो स्ट्रिंग आ रही है जो ब्लैंक स्ट्रिंग थी। लॉगिन डिटेल मेरे मैसेज बॉक्स का नाम है, बाकी जो आपकी मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग्स दी थी, क्या थी वो, यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि अभी मेरा जो एंट्री बॉक्स था वो एम्प्टी था, तो टेक्स्ट वेरिएबल ने यूनेम और पासवर्ड में भी एम्प्टी दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्या, निशांत, और यहाँ पर 1 2 3 4 या 5 जो भी है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ओके प्रेस करा तो यूजर नेम निशांत, पासवर्ड 1 2 3 5, मतलब यहाँ से उन्होंने निशांत उठाया, यू नेम से और पासवर्ड से 1 2 3 5 उठाया। गॉट इट। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको क्या शो कराया कि भाई अगर आपको एक मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले कराना है, कहाँ पर, एक मैसेज बॉक्स पे, वो किसी भी टाइप का मैसेज बॉक्स हो सकता है, जितने मैंने अभी आपको बताया कोई सब यूज कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट अगर आपको यहीं पर ही डिस्प्ले कराना होगा मेन विंडो पे, तो आप क्या करोगे, तो मैं आओ मेन विंडो पे आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सिंपल है, आप चाहते हो कि भाई जब आपका ये फंक्शन कॉल हो तो वो जॉब की वैल्यू कहाँ पर, मेन विंडो पे आप जाके प्लेस हो। बट जो मेन विंडो है उसको भी तो उसे प्लेस करने के लिए किसी चीज पे लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ मैं किस पे लिख देता हूँ, एक आपके लेबल पे लिख देता हूँ। तो मैंने बोला L3, L3 जो लेबल, टीके डॉट लेबल। ओके, सिंपल। ओके, इस तरीके से मैंने क्या करा, दो लेबल बना लिए L3 और L4। टीके डॉट प्ले नॉट प्लेस, टीके डॉट लेबल। मेन स्क्रीन, एक सेकंड, ये प्लेसिंग कहाँ से आ गई इसकी, इसमें गाइस ये नहीं पास होगा, इसमें ये पास होगा कि मुझे प्रिंट क्या कराना है। तो प्रिंट मुझे क्या कराना है इसमें, सेम आपका ये योर नेम, मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले वो जो मेन स्क्रीन पे एक लेबल प्रिंट होगा, वो क्या होगा, वो ये बोलेगा कि आपका नाम क्या है। कहाँ से आएगा नाम, नाम आएगा यू नेम डॉट गेट से, या तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी कर सकते हो। ओके, बेसिकली आप कॉमा लगा के नहीं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज करो, क्योंकि आपका लेबल है तो वहाँ टाइटल नहीं पास होगा, तो आप कंकैट कर लो यू नेम डॉट गेट। ओके, इस तरीके से आपने क्या करा, ये हो गया उसका टेक्स्ट। ओके, ये क्या हो गया, एक लेबल का टेक्स्ट जो भी पूरा है। और कहाँ पर प्लेस होगा ये लेबल, मेन स्क्रीन पे। ये वाला लेबल भी मेन स्क्रीन पे प्लेस होगा, बट जो उसका टेक्स्ट है वो क्या होगा, पासवर्ड प्लस ऊपर वाला वेरिएबल क्या था जो हमने लिया था, पासवर्ड डॉट गेट। बस गेट करना है मुझे, कर दिया, बस दोनों को प्लेस कराना है। L3 which is equals to में L3 डॉट प्लेस। सो कहाँ प्लेस कराऊंगा इसे, x को x10 और y, लास्ट लेवल क्या था मेरा, लास्ट लेवल का 120 और 90 बटन। ओके, 120 90, तो इसे ले लो 125 पे करा देते हैं, और L4 को करा देते हैं L4 डॉट प्लेस से करा देते हैं x10 और y which is equals to 150। लेट मी रन दिस, अब देखते हैं।
तो दिस इज, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ निशांत एंड पासवर्ड। तो देखो अब जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा क्या आएगा, सबसे पहले तो मैसेज बॉक्स आएगा, ये आ गया। अब जैसे मैंने ओके करा, मतलब कि यहाँ तक मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे मैं ओके करूंगा, ओके, तो इसे यहाँ आना था, बट यहाँ पर अभी मेरा एरर थ्रो हो रहा, देखते हैं मे बी गलत टाइप हो गया। क्या है, नेम पासवर्ड हो, पासवर्ड में आप पे ट्रिपल एस यूज हो गए यहाँ पर, पासवर्ड डॉट गेट। तो इस फंक्शन कॉलिंग में प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा पासवर्ड ये रहा। फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अभी मैं चलो ब्लैंक चला के देख लेता हूँ। ओके, तो देखो अभी ब्लैंक चलाया तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मतलब लेवल्स तो बन गए मेरे, बट आया कुछ नहीं है डेटा। तो आ जाओ देखते हैं। अब निशान एंड 1 2 3 4 5, ओके। जैसे लॉगिन दबाया तो पहले मैसेज बॉक्स आया, देखो मैसेज बॉक्स को, यानी मेरा कोड यहाँ पर है अभी, यहाँ पर। जैसे मैं इसे ओके करूंगा, ये वाला लाइन खत्म, और यहाँ पर मेरा कोड नीचे आ गया। तो नीचे जैसे आया, मैंने क्या बोलता भाई, डेटा उठाओ, ये देखो सबसे पहले क्या प्रिंट कराओ, योर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो योर नेम प्रिंट हुआ, ओके, उसमें से यूनेम डॉट गेट, यूनेम डॉट गेट, उसके बाद पासवर्ड प्रिंट हुआ, एंड देन पासवर्ड डॉट गेट। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एंट्री बॉक्स से डेटा गेट करना सीख लिया है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को एंट्री बॉक्स में से डेटा कैसे गेट करना है। अब हम आगे इसके और भी जितने भी विजिट्स है सबकी वर्किंग देखेंगे कि आप चेक बॉक्सेस का डेटा गेट करके कैसे यूज कर सकते हो, ओके। प्लस आप ऑप्शन मेन्यूज का या फिर आप अपने रेडियो बटन्स का डेटा कैसे यूज कर सकते हो। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही।